मुझे वर्ल्ड कप दिखता है भाई, चेहरा नहीं वर्ल्ड कप दिखता है। वो जो 3 जो छोटे छोटे पिलर बने हैं उसके ऊपर वर्ल्ड का वो बना हुआ है, वो दिखता है मुझे। और अजीत नगरकर ने कहा है कि बता दिया गया है वहाँ पे रोहित शर्मा को कि अब तुम कप्तान नहीं हो। मतलब तुम लोगों ने यार उसको मीटिंग में भी नहीं बिठाया। जितने रोहित शर्मा के फैंस हैं वो पूछ रहे हैं कि भाई रोहित शर्मा से गलती क्या हो गई। मैं बताता हूँ भाई क्या गलती हुई है। 2 आईसीसी इवेंट 10 महीने के अंदर जीतना बहुत बड़ा गुनाह किया है रोहित शर्मा ने। 11 साल से इंडिया कोई आईसीसी का इवेंट नहीं जीत रहा था, वो सूखा उस कैप्टन ने पूरा किया। 10 के 10 मैच लगातार 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जीते, ये भी उसकी गलती थी। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में फाइनल वाले दिन भी उसने बेहतरीन मर्दों वाली स्टार्ट दी, ये भी उसकी गलती थी। उसके बाद बाकियों ने नहीं संभाला, विराट के बाद किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली वहाँ पे, ये भी रोहित शर्मा की गलती थी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में बिना किसी मैच को हारे हुए वो वर्ल्ड कप लेके आया निकाल के एज कैप्टन, ये भी उसकी गलती थी। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में वो टॉस हारा, सब कुछ हुआ, लेकिन वो मैच नहीं हारा, वो चैंपियन ट्रॉफी भी ले आया जीत के, ये गलती थी उसकी। उसकी गलती ये भी थी कि उसने ख्वाब देख लिया, जो सपना 2023-19 नवंबर की रात को जो अधूरा रह गया था उसको मैं पूरा करूंगा। इसीलिए तो फिटनेस पे इतना काम हो रहा था। किसके लिए? कि मैं किसी और की कप्तानी के नीचे खेलूंगा। देखो बीसीसीआई हमारे कैप्टन रोहित शर्मा को क्या धमकी दे रहा है। एक तरफ बीसीसीआई रोहित शर्मा को ये धमकियां दे रहा है कि इज्जत के साथ अपनी कैप्टनशिप छोड़ दो, वरना हमें फोर्सफुली किसी और को कैप्टन बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ राहुल द्रविड़ का कहना ये है कि रोहित शर्मा एक ऐसे लीडर है जो टीम की परवाह करना जानते हैं, जिन्हें पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को कैसे चलाना है। एक सच्चा लीडर मिला था टीम इंडिया को और आज उसे कहने में आ रहा है कि अपनी कैप्टनशिप छोड़ दो और क्रिकेट खेलना भी छोड़ दो। अब ये सुनकर हम सभी का दिल टूटने वाला है। भाई ये पक्की खबर बता रहे हैं सोर्सेज, बहुत ज्यादा पक्की खबर बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आखिरी टूर होगा कि नहीं होगा वो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन ये पक्की खबर दे रहे हैं सोर्सेज कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप तो नहीं जाते दोनों। और जैसे हालात बना दिए गए हैं, हो सकता है कि ये सीरीज खेलने से पहले वो कह दें कि हम आखिरी अपनी वनडे सीरीज खेल रहे हैं। और अगर कहीं रोहित और विराट में से किसी एक की सटकी, तो हो सकता है वो ये भी ना बताएं कि आखिरी है। दोस्तों बीसीसीआई और सेलेक्टर्स बहुत गलत कर रहे हैं हमारे कैप्टन रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली के साथ, और अभी और भी क्या क्या बहुत बुरा करने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आगे सब पता चल जाएगा, लेकिन इससे पहले बीसीसीआई और सेलेक्टर्स आगे कुछ गलत करें, हमको इनको आईना दिखाना पड़ेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और हाइप करके इतना फैला दो कि बीसीसीआई और सेलेक्टर्स आगे कुछ गलत डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखना, आपका दिल भर आएगा अपने कैप्टन रोहित शर्मा की लेगेसी देखकर। वही हुआ जिसका डर था। पता है जब इंडिया ने 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप हारा था, एकदम करीब जाकर, उस टाइम मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किसके लिए हुआ था? किसी और के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा के लिए। वो बल्लेबाज, वो कप्तान जो इतने करीब जाकर उस ओडीआई वर्ल्ड कप को छूते छूते रह गया। दिल में वो आग लगी थी कि वो बल्लेबाज, वो कप्तान जिसने इस फॉर्मेट को इतने सालों तक रूल किया, वो इस ट्रॉफी को जीते बिना ही रिटायर हो जाएगा। पर कहीं ना कहीं उस 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप ने मन में एक आस जगाई थी कि वो वापस आएगा और उस ट्रॉफी को उठाएगा और हमारा अधूरा सपना और अपना अधूरा सपना पूरा करेगा। पहले आप दीदी की सुनो, फिर आप ही बताना बीसीसीआई रोहित शर्मा के साथ सही कर रहा है या गलत। रोहित शर्मा को जब हमने आखिरी बार ओडीआई खेलते हुए देखा था, तब उन्होंने हमें चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी और उस फाइनल के प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे थे। लेकिन आज 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया जाने वाली जो स्क्वाड अनाउंस हुई है, उस स्क्वाड का हिस्सा वो हैं, लेकिन नॉट एज अ कैप्टन। इंडिया को एक ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में लेके जाने के बाद, एक T20 वर्ल्ड कप जिताने के बाद, एक चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के बाद अब उन्हें कह दिया गया है दैट इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम यू एज अ कैप्टन। तो सोच तो काफी क्लियर है कि जीजी और बीसीसीआई सोचते हैं कि अब शुभमन गिल उनका बेस्ट दाव है वो 2027 का वर्ल्ड कप जीतने के लिए, जिसके लिए शायद वो चाहते हैं कि रोहित उन्हें ग्रूम करे। हम सभी को पता है कि रोहित शर्मा का सिर्फ एक ही सपना है इस समय, और वो सपना है 2027 का वर्ल्ड कप जीतना, जिसके लिए वो ऑलरेडी मेहनत करना शुरू कर चुके हैं। बहुत वजन कम किया है, प्रैक्टिस करते हुए बहुत नजर आते हैं हमें, लेकिन अब वो सपना उन्हें एज अ कैप्टन नहीं बल्कि एज अ प्लेयर साकार करना होगा। अब सवाल यह है कि क्या उन्हें भी पता था उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, और इररिस्पेक्टिव क्या आपके हिसाब से ये मूव सही है? इस शुभमन गिल को ओडीआई का कैप्टन बना दिया रोहित शर्मा को हटा के। उस शुभमन गिल को देख लो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पे क्या रन पे है ये बंदा, टुक टुक कर रहा है। और 38 साल के बंदे को देख लो, टीम का स्कोर है 71।
अकेले 55 बना रखे हैं। उसके साथ जाना। देखो कैसे बीसीसीआई की राजनीति ने रोहित और कोहली के साथ साथ हम सबके सपनों को तोड़ दिया। विराट कोहली ने कहा था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाना चाहता हूं। रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई मुझे वो वर्ल्ड कप दिखता है। बीसीसीआई की राजनीति ने इन दोनों के सपनों को तोड़ दिया। क्या आप रोहित शर्मा के अंडर नहीं जीत रहे थे? क्या नहीं जीता भाई आपने उसके अंडर? उन्हीं के अंडर तो जीते हो भाई। ओडीआई वर्ल्ड कप में एक मैच हारे हो आप, परफेक्ट गया था आपका, सिर्फ फाइनल तुक्के से हार गए आप, गलती से हार गए, वो भी आपको जीतना चाहिए था। T20 वर्ल्ड कप में आप हर मैच जीते हो, चैंपियंस ट्रॉफी आप हर मैच जीते हो, क्या नहीं जीत रहे थे भैया रोहित के अंडर आप? टेस्ट मैचेस में आप बोल सकते हैं, टेस्ट मैचेस में हमने खुद ने बोला है कि दोनों की रिटायरमेंट ठीक थी, लेकिन फॉर्मेट क्यों मिक्स कर रहे हो यार? ओडीआई में तो कोई सवाल ही नहीं दोनों पे। ओडीआई में तो रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई इन्होंने, सिर्फ उम्र का एक सवाल था और वो भी बेटर हैंडल होना चाहिए था। देखो बीसीसीआई को हमारे कैप्टन रोहित और कोहली के लिए कम से कम इतना तो करना चाहिए था। हाँ, शायद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ओडीआई से रिटायर हो जाएंगे। हाँ, शायद 2027 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेंगे, शायद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो जो अगली ओडीआई सीरीज है वो उनकी आखिरी होगी। हाँ, शायद बीसीसीआई के फ्यूचर प्लान्स में अब वो रोहित और विराट को नहीं देखते। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी है हमने एंड इट कैन बी ट्रू, मगर मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी हो यार, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है। पिछले 10, 12, 15 सालों में विराट कोहली से बड़ा ओडीआई मैच विनर इंडिया ने नहीं, पूरी दुनिया ने नहीं देखा यार। 50 ओडीआई सेंचुरीज हैं उस बंदे के नाम। रोहित शर्मा, उसकी कैप्टनसी में अभी 6 महीने पहले आप चैंपियंस ट्रॉफी जीते हो, उसी की टीम सिलेक्शन, उसी की स्ट्रैटेजी के बलबूते उससे 10 महीने पहले एक T20 वर्ल्ड कप जीते हो, उसी बंदे की कैप्टनसी है। अगर ये डिसीजन म्यूचुअली ले लिया गया है, ले लिया जाएगा कि रोहित और विराट दोनों ओडीआईज नहीं खेलेंगे, लेट्स डू दैट रिस्पेक्टफुली। अगर बीसीसीआई के प्लान्स में भी वो नहीं है तो गाजे बाजे से शान से भेजो ना उनको। दैट्स माय ओनली आस्क। जो कुछ भी हो उनकी रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। ये दो एब्सोल्यूट चैंपियंस हैं, T20 से चैंपियन बन के गए, टेस्ट से नॉट सो मच, ओडीआई से जाएं तो गाजे बाजे के साथ। भाई की सुनो नहीं तो हमें इस बात का जिंदगी भर मलाल रहेगा। ये अगर इस आदमी को एक मौका और नहीं मिला, कौन कौन चाहता है रोहित शर्मा को मौका मिले वो यूं करना, और जो चाहता है कि नहीं मिलना चाहिए यहीं उतार दो वो यूं कर देना। मेरे को ऐसा लगता है कि हम ओडीआई वर्ल्ड कप जीते या ना जीते, लेकिन एक मौका रोहित शर्मा को और मिलना चाहिए है। क्योंकि देख, तुमको भी पता है बॉस, पता तेरे को भी है, पता मेरे को भी, हम 1 विकेट से वर्ल्ड कप हार गए हैं। वो वाला स्कोर कार्ड में तेरे को दिखेगा, अरे नहीं ऑस्ट्रेलिया तो 5-6 विकेटों से वर्ल्ड कप जीत गया है। नहीं भाई, 47 पे 3 विकेटें डाउन हैं। उस टाइम पे तुम मैक्सवेल का चेहरा देख लेना क्या हो रखा था। वो एक बॉल डंडे पे लग जाती, एक बॉल पैड पे लग जाती, काम हो गया था, वहां अपनी बात बन गई थी। तो एक मौका मिलना चाहिए, जिंदगी भर का मलाल नहीं रहना चाहिए। भाई वो सिर्फ एक हार ने हम सारे करोड़ों भारतीयों का इतना गंदा दिल तोड़ा ना भाई। तुम लोग नोटिस कर रहे होगे, तब से हम हारना भूल गए। देखो सुरेश रैना सर ने 2027 वाले वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए क्या बोला है। रोको 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि सेलेक्टर्स मूव ऑन कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे ये चर्चा है कि गिल या अय्यर में किसी को कैप्टनसी दी जा सकती है। क्या सुरेश रैना, रोहित शर्मा, विराट कोहली को 27 वर्ल्ड कप, एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए रोको को, क्योंकि 2020 जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, दोनों के पास एक्सपीरियंस बहुत है। और रोहित को आपको पता है कि अगर वो अभी खेलेंगे, डोमेस्टिक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और विराट तो पता है एक वर्ल्ड कप मैं चाहता हूँ 2027 वो उनको। बट ये तो चलिए इमोशनल मूवमेंट हो गया, नहीं खेलना चाहिए। प्रैक्टिकली आप सोचते हो कि इज इट पॉसिबल? बिकॉज़ मैं भी देखना चाहता हूं उन्हें। नहीं, ऑल डिपेंड्स ऑन द सिलेक्टर, क्या टीम बना रहे हैं वो। इसके बाद सिलेक्टर होते तो मैं एक चांस हो देता रोहित एज ए कैप्टन, विराट कोहली दोनों खेलते 2027 वो लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे, कि विराट जीते हैं 2011 में हम लोग जब जीते थे। वो रोहित को भी एक जीतना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा सब कुछ। फिर एक अलग बुक बंद हो जाएगी, वो सारा कुछ है उसके, आईपीएल से लेके 2020 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप। बट आई थिंक दे शुड गिव हिम ए वन मोर चांस, और मुझे लगता देंगे वो। देखो मोहम्मद कैफ ने रोहित शर्मा के लिए क्या बोला है। 16 साल का ओडीआई करियर रोहित शर्मा का, हालांकि अभी भी ओडीआई फॉर्मेट का वो हिस्सा है, लेकिन क्या टीम मैनेजमेंट उन्हें और समय नहीं दे सकता था। 16 साल जो उनका ओडीआई करियर रहा है, हालांकि अभी भी वो खेलेंगे आपको, लेकिन क्या 1 साल का जो वक्त था वो और रोहित शर्मा को नहीं मिल सकता था? क्या वो डिजर्व नहीं करते थे? क्या वो आउटकम नहीं मिल रहा था? ये कहा है यहाँ पर मोहम्मद कैफ ने। उनका मानना है कि भाई जो 16 साल का उनका जो सफर रहा है ओडीआई करियर का, और 1 साल जो है वो आप उन्हें नहीं दे सकते थे। वो खिलाड़ी जो लगातार मतलब 8 महीनों के अंदर 2 आईसीसी ट्रॉफी जो है वो आपको दे चुका है। T20 फॉर्मेट में बिना एक भी मैच गवाए भारतीय टीम को ट्रॉफी दिलाई। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें
करें वहां पर भी बिना एक भी मैच गवाए भारतीय टीम को जो है वो ट्रॉफी दिलाई थी। 16 जो आईसीसी के इवेंट्स थे वहां पर सिर्फ एक मैच में वो फाइनल मुकाबला था, वो कि ओडीआई फॉर्मेट में, खासकर 2023 का जो वर्ल्ड कप था वहां पर हार मिली थी। तो क्या 16 साल के इस एक खूबसूरत करियर में, हालांकि अभी भी वो ओडीआई फॉर्मेट का हिस्सा है, आपको खेलते वहां पर दिखाई देंगे, लेकिन क्या वो एक साल रोहित शर्मा को नहीं मिल सकता था? आपकी क्या सोच है, कमेंट करके बता सकते। देखो हमारे रोहित और कोहली दोनों भाइयों के लिए कैसे हालात बना दिए हैं। तैयार रहना, और मैं पूरी ये उम्मीद करके जा रहा हूँ, झूठी उम्मीद रख के जा रहा हूँ कि ये दोनों 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे, बट मुझे ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है। और जैसे हालात बना दिए गए हैं, हो सकता है कि ये सीरीज खेलने से पहले वो कह दें कि हम आखिरी अपनी वनडे सीरीज खेल रहे हैं, और अगर कहीं रोहित और विराट में से किसी एक की सट की तो हो सकता है वो ये भी ना बताएं कि आखिरी, क्योंकि ये ऐसी नौबत भी क्रिएट कर सकते हैं। कौन पता नहीं, तुम लोगों को पता है मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि वो इतने दुखी हो जाएं कि एक सिर्फ उनके अंदर इतनी हिम्मत बचे कि चलो यार एक इंस्टाग्राम की स्टोरी लगा देते हैं, मैटर क्लोज करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली इस फॉर्मेट से अपनी मर्जी से जाने चाहिए। देखो रोहित भाई के अपने भी उनका साथ नहीं दे रहे। एक मुझे एक्टिव प्लेयर का ट्रिब्यूट दिखा दो रोहित शर्मा को कि जी बहुत अच्छा खेला आपने, बड़े अच्छे कैप्टन थे आप, किसी की हिम्मत नहीं हो रही। जब आपकी पावर सेंटर शिफ्ट हुई तो दोस्त भी साथ छोड़ जाते हैं, अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। वही हो रहा है रोहित शर्मा के साथ आज। किसकी स्टोरी आपने देख ली जिसने बोला कि थैंक यू कैप्टन रोहित? एक्स क्रिकेटर्स लगा रहे हैं, इरफान पठान लगा रहे हैं। अरे भाई कहां है मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स? जो हार्दिक पांड्या जब कप्तान बना था मुंबई ने, तब तो तलवारें उठा ली थी आपने। आज करो ना, आज लो। क्यों गंभीर नाराज हो जाएगा? क्यों नहीं कर रहे? सवाल उठा रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे आप रोहित शर्मा के हक में ट्वीट? कोई शर्म है? हम बैठ के यहां पे 3-3 घंटे के शो कर रहे हैं रोहित शर्मा पे कि जी आपको ढंग से हटाना चाहिए था, लेजेंडरी फिगर है। उसके अपने लोग नहीं कर रहे। आज लोग रोहित भाई को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकने वाले। रोहित शर्मा से अब कुछ नहीं होने वाला। ही इज इनकेपेबल एंड जस्ट नॉट डिपेंडेबल एनीमोर। इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटायर। ये सब सुन सुन के थक नहीं गए हो क्या? बार बार वही सेम स्टोरी, कभी फिटनेस तो कभी एक बैड पैच। कुछ ना कुछ लोग ढूंढ ही लेते हैं टू डाउट रोहित्स एब्सोल्यूट ब्रिलियंस। लेकिन कभी बैठ के सोचा है कि उनके शॉट्स इतने पावरफुल होते कैसे हैं, या व्हाई हिज पुल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड? इट्स बिकॉज उनकी बॉडी उसका वेट कैरी कर सकती है। स्पोर्ट्समैन है, 15 साल से ऊपर से खेल रहे हैं। बैड पैचेस तो आएंगे ही ना, एंड एज ही गेट्स ओल्डर उनकी गेम में चेंजेस भी आएंगे। लेकिन एज इंडियन क्रिकेट फैंस क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जिस एरिया में वो अभी भी डटे हुए हैं उसमें हम उन्हें अपनी अनवेवरिंग सपोर्ट दें, जैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दी है इंडियन क्रिकेट को? यार हो पाए ना तो कर लेना, क्योंकि ऑनेस्टली लोगों का सपोर्ट हो ना हो, रोहित अब नहीं रुकने वाले। ही नोज हिज डेस्टिनी। उनके सामने अपनी मंजिल बहुत क्लियर है, और जहां से वो आए हैं ना, उन्हें आदत है बार बार अपने आप को प्रूव करके दिखाने की। इस बार भी करके दिखाएंगे, तब देख लेना। देखो आजकल का माहौल कुछ ऐसा बन गया है। आजकल ना माहौल ऐसा है, सबसे पहले उठते ही आदमी इंस्टाग्राम इसलिए चेक नहीं करता कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का मैसेज चेक करना होता है, नहीं। तो मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, तू उठ के सबसे पहले इंस्टाग्राम पे ये देखता कहीं स्टोरी तो नहीं लगा दी विराट कोहली ने, कहीं स्टोरी तो नहीं लगा दी रोहित शर्मा ने। और कई बार वो स्टोरी लगाए भी होते हैं, वो चलो इधर उधर काम बिजनेस का कुछ होता है, स्पॉन्सरशिप वगैरह वो, और जब उनकी स्टोरी लगी होती हटके 274 हो जाती, थैंक यू सो मच तो नहीं कर दिया। तो ये वाली हरकतें चल रही भाई लोग आज। बीसीसीआई का एक और प्लान रोहित और कोहली को रिटायर्ड करने का। आईसीसी की न्यू ओडीआई रैंकिंग्स आ चुकी है, जिसमें रोहित शर्मा बन चुके हैं नंबर 2 रैंक्ड ओडीआई बैटर, और विराट कोहली क्लाइम कर चुके हैं नंबर 4 पे। बना लो, दोनों को रिटायर करने का प्लान बना लो। नहीं बना लो। रोहित का तो पेट निकल रहा है, और विराट उसकी तो दाढ़ी सफेद हो गई है। बुड्ढे लोग को कैसे खिलाएंगे? ये तो यंगस्टर्स का टूर्नामेंट है, इंडिया हार जाएगी, ये होगा वो होगा। शट अप, जस्ट शट अप। तुम कितना भी चाहो पर इन दोनों को ओडीआई में इग्नोर कभी नहीं कर सकते, भले ही कोई इंसान अपने एड़ी चोटी का जोर लगा ले। जिस तरीके का ओडीआई क्रिकेट ये दोनों खेलते हैं, अगर ऊपर से वो खुद आ जाए नीचे ना और टीम सिलेक्ट करे, वो भी इनके सामने आगे झुक जाएगा। मैंने कहीं पर एक स्टैट देखा था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जितने रन इन दोनों ने ओडीआई में 30 साल की उम्र के पहले नहीं मारे थे, उससे ज्यादा रन
इन्होंने 30 साल की उम्र के बाद मारे हैं। एक चीज है ना, ध्यान से समझ लेना, जब भी रोहित और विराट के ओडीआई रिटायरमेंट की रिपोर्ट्स आती है या फिर ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों फ्यूचर में नहीं खेलेंगे, तो वो उनके फिटनेस और उनकी एज के लिए नहीं बोला जाता है, वो बोला जाता है उनके स्टारडम और एक जेलेसी की वजह से। क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों क्रिकेट से बड़े बन चुके थे, तो इन दोनों को नीचे गिराने के लिए ये सारी हरकतें की जाती है। वरना इन सो कॉल्ड बुड्ढो जैसा क्रिकेट एक यंगस्टर जो कि अपनी प्राइम में है वो भी नहीं खेल सकता। इन सारी चीजों के बाद भी नो गारंटी उन्हें फ्यूचर में ड्रॉप कर दिया जाए। तुम इस बात पे दुखी मत होना कि मेरा आइडल ओल्ड हो गया था और इन लोगों ने उसको निकाल दिया। नहीं 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 नहीं, बल्कि तुम इस बात पे खुश होना कि मेरा आइडल इतना बड़ा था कि इन लोगों से उसकी सक्सेस और उसका स्टारडम झेला नहीं गया। देखो, ऐसा भी हो सकता है कि 2027 में रोहित और कोहली को एज अ प्लेयर भी नहीं खेलने दिया जाए। दर्द तब नहीं होता जब लोग आपकी गलतियां गिनाते हैं, दर्द तब होता है जब आपकी मेहनत को काउंट नहीं किया जाता है। रोहित शर्मा की गलती क्या थी? बैक टू बैक उन्होंने ट्रॉफी दिलाई आपको, आईसीसी ट्रॉफीज दिलाई। जो सपना 17 साल में नहीं पूरा हो पाया था, वो सपना पूरा किया। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलाई, चैंपियंस ट्रॉफी आपको दिलाई बिना एक भी मैच गवाए, और वो सपना अधूरा रह गया साल 2023 वाला। अदरवाइज वो मैच भी हम जीत जाते और वो सपना भी पूरा हो जाता। वो ख्वाब बचा था आंखों में, वो ख्वाब बचा था हर एक फैंस के जहन में कि 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो रोको की जोड़ी आपको खेलती नजर आएगी। लेकिन ये सपना जो है अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कप्तानी की बात करें ओडीआई फॉर्मेट की, तो अब गिल को मिल गई है, और इतनी जल्दबाजी क्यों की गई ये पता नहीं। और जब ये इशारा है एक तरीके से कि आगे आने वाले समय में शायद आपको कंसीडर एज अ प्लेयर भी ना किया जाए। बहुत सारी चीजें हैं। और रोहित की बात करें तो विनिंग परसेंटेज कमाल का है, और सबसे अच्छी बात जिस तरीके से उन्होंने बैक किया है टीम के प्लेयर्स को, हर एक प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं ना तो वो मादा रखता है मैच को जिताने का। चाहे वो गिल की बात कर लीजिए, चाहे वो जायसवाल की बात कर लीजिए, हर एक प्लेयर को जिस तरीके से उन्होंने ग्रूम किया है, जिस तरीके से एक माइंडसेट बनाया है कि भाई हम मैदान पर जो है वो डर कर नहीं डट कर सामना करेंगे, और उस प्लेयर को आपने कप्तानी से बाहर कर दिया। देखो, गुरुजी ने रोहित शर्मा के लिए क्या बोला है। जिस आदमी के बारे में तमाम लोग बकवास करते हैं ना, ये प्लेयरों के बारे में, और रोहित शर्मा जो उसने, मैंने क्या बोला था, रोहित विल बी माई मैन, दी मैन, माई मैन। जो उसने बैटिंग करी, उसकी अकेले की बैटिंग एक साइड, सारी टीम की बैटिंग एक साइड, ठीक है। उसकी वो इनिंग एक साइड और सारे जहान की इनिंग्स एक साइड, ये उसकी क्लास है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रोहित आपकी हमें 5 साल और जरूरत है यार, तो प्लीज आप अपने देश के लिए जरा और कुछ करें। आप फिटनेस करो, सब कुछ करो, उनके ऊपर 4 आदमी लगा दो, बोर्ड वाले लगा देंगे, चले यार भाई उठे सुबह चलेंगे 10 किलोमीटर भागेंगे। उसकी इतनी बड़ी क्लास है कि अगर वो 40 साल तक चाहे ना 45 साल तक खेल सकता है। मैं ये बात से मानता हूं कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, जितने आप खेलोगे उतने आप थ्रू आउट फिट रहोगे। पर आईसीसी का जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसको मिला फाइनल में? रोहित शर्मा को मिला। तो कभी भी जिंदगी में वो काम करना चाहिए जिस काम का आपको पता हो। देखो, बीसीसीआई के सिलेक्टर्स कितने क्रूअल हो गए हैं। मुझे आज भी वो रोहित शर्मा का वीडियो याद है जहां उन्होंने कहा था कि मुझे और कुछ नहीं दिखता, बस वो 3 पिलर के ऊपर एक ग्लोब दिखता है, मुझे जीतना है, मुझे वर्ल्ड कप इंडिया के लिए जीतना है। पता है रोहित ने कहा था कि अभी क्यों पटाखे फोड़ रहे हो, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए तब फोड़ना। और जब इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी तब रोहित की हालत देखने लायक थी। वो बंदा इतना टूट चुका था अंदर से, वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। वो बंदा बस इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना चाहता था, और आपने रोहित को कैप्टनशिप से ही हटा दिया। मतलब उस बंदे का आपने सपना ही तोड़ दिया। आप इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो? देखो, अब हम सब विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस क्या देखना चाहते हैं। ये जो आजकल बीसीसीआई वाले विराट कोहली और रोहित शर्मा की फील्डिंग जमाने में लगे हुए हैं ना, कि इनको जो है वनडे सीरीज खिला के इनका मामला रफा दफा करो, इनको जो है रिटायरमेंट दिलवा दो। मैं मालूम है क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही भाई बहुत अच्छा परफॉर्म करें उस सीरीज में, बहुत सारे रन बनाए, और विराट कोहली बन जाए प्लेयर ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द मैच। विराट कोहली के हाथ में आ जाए माइक, और फिर उसके बाद जो होगा वो मैं देखना चाहता हूँ भाई। वो तो सब जानते ही हैं क्या होगा। विराट कोहली बस जो भी भड़ास उसके दिल में ना वो निकाल दे। उसके बाद मैं देखना चाहता हूं कि कौन माई का लाल है जो इनको ओडीआई क्रिकेट से हिला के दिखा दे। फिर भाई कोई उफ नहीं कर सकता
कोई उफ तू ता कुछ नहीं कर सकता। कोई ये नहीं बोलेगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है रिटायरमेंट लेना चाहिए या फिर इनकी जगह नहीं बन रही। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस वो सीन देखना चाहता हूं मैं। देखो, इंडियन क्रिकेट टीम का कोच बनने से पहले गौतम गंभीर ने क्या बोला था। देखिए, अगर रोहित शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बने तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, रोहित शर्मा का। तो अगर आगे जाके अगर उनको व्हाइट बॉल की कप्तानी या T20 क्रिकेट की कप्तानी नहीं मिलती तो इट्स अ शेम, बिकॉज इससे ज्यादा रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सकते। सीना ठोक के कहता हूँ, गलत किया। बीसीसीआई ने, गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी गलती की है। ये जो रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टनसी से हटाया गया ना, इसकी सजा बीसीसीआई को भुगतना पड़ेगा। ये जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच देख रहे हो ना, क्यों नहीं कोई देखने जा रहा है, जाएगा भी नहीं। ये जो गौतम गंभीर के आने से टीम इंडिया में गंदी राजनीति होना स्टार्ट हुआ है ना, इस राजनीति को देखते हुए मैं आज आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ। आने वाले टाइम में आधे से ज्यादा इंडियन क्रिकेट फैंस इंडियन टीम को सपोर्ट करना ही छोड़ देगा सपोर्ट करना। क्योंकि आप अगर हमारे हीरोज को इज्जत रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो हम भी आपको इज्जत रिस्पेक्ट नहीं देने वाले। हद है यार, रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया। रंग बदलने में पहले नंबर पे गिरगिट है, दूसरे पे आरजीबी और तीसरे नंबर पर कौन है, कमेंट करके बताओ। रन बनाने पड़ेंगे। ये जो 3 वनडे हैं, पहले तो मैं कह रहा था एक मैच शायद फेल हो सकता है, अब नहीं हो सकते। एक भी मैच फेल होना अफोर्ड नहीं कर सकता है, स्पेशली रोहित। और वो मेरिट वाली कंडीशन इन्होंने विराट पे भी लगा दी है भाई लोगों। अब एक भी मैच फ्लॉप होना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले तो मैं एग्री नहीं करता था तुम लोगों से, लेकिन अब 250 चाहिए है रोहित शर्मा के बल्ले से। देखो कैसे ये रोहित और कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने देना चाहते। ये तो कंफर्म हो चुका है कि ये लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे। और हो गया तो ये जो ओडीआई सीरीज हो रही है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की, यही विराट और रोहित की लास्ट ओडीआई सीरीज होगी। इसके बाद वो रिटायर कर जाएंगे। क्योंकि अभी मैं अजीत अगरकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उसमें रिपोर्टर ने पूछा विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे ना, तो अजीत अगरकर ने बोला अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने हमें ये बताया नहीं है कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मतलब भाई, और किस तरीके से बताएं यार वो दोनों। रोहित शर्मा ने एक इंटरव्यू में बोला है कि मेरा सपना है ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने का और मैं चाहता हूं कि 2027 का वर्ल्ड कप खेलूं मैं। और विराट कोहली ने तो एक इवेंट में बोला था सबके सामने कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना। और किस तरीके से बोले भाई वो। अब वो एक बात अलग है कि आपके प्लान में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है, आप उन्हें खिलवाना ही नहीं चाहते 2027 का वर्ल्ड कप, आप पहले रिटायर करवाना चाहते हो उन्हें। आप क्लियर बोल दो ना, नहीं खिलाना चाहते। आप पब्लिक के सामने अच्छे बने रहते हो और उन लोग के ऊपर डाल देते हो कि उन्होंने खुद रिटायरमेंट लिया है। अरे भाई, पब्लिक बेवकूफ नहीं है, अब पब्लिक सब समझती है। देखो कैसे हमारे कैप्टन रोहित ने प्लेयर्स के बुरे टाइम में उनको कमबैक करना सिखाया। रोहित शर्मा की कैप्टनसी हमने शुभमन गिल को तो सौंप दी फ्यूचर के बारे में सोच के, लेकिन जितना मैं इस बारे में सोचती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा की कहानी अधूरी रह गई है। और उसका कारण शायद ये कि कहीं ना कहीं उनका सपना हमारा सपना बन गया था। 2011 में वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, 2019 में 5 सेंचुरीज जड़ी लेकिन ट्रॉफी नहीं मिली, 2023 में तो हम सभी के दिल टूट गए थे। तो शायद ऐसा लगा था कि कैप्टन रो को उनकी हैप्पी एंडिंग मिलेगी 2027 का वर्ल्ड कप लिफ्ट करके, लेकिन अब तो वो सपना भी टूट गया। अब भले ही वो कप्तान ना हो, लेकिन उनकी कैप्टनसी हमेशा सेलिब्रेट की जाएगी। और उनकी असली लेगेसी इस बात में नहीं है कि उन्होंने हमें आईसीसी ट्रॉफीज जिताई, उनकी असली लेगेसी इस बात में है कि उन्होंने इस इंडियन क्रिकेट टीम का माइंडसेट बदल दिया पूरी तरह से, स्पेशली उस 2022 के T20 वर्ल्ड कप लॉस के बाद। नायर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें केएल राहुल के साथ काम करने के लिए रोहित ने कहा था, क्योंकि वो समझते थे कि केएल हमारे ट्रम्प कार्ड है और वो चाहते थे कि वो पहले की तरह फ्लरिश करे। कुलदीप ने इतनी दफा कहा है कि जब वो डाउन और आउट थे तब रोहित हमेशा उनसे बात करते रहते थे। यार ये चीजें हमें आंकड़ों में तो नहीं नजर आएगी, लेकिन जब हम केएल को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, जब हम कुलदीप को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो ऐसा लगता है जितना क्रेडिट उन्हें जाता है ना, उतना ही क्रेडिट उस कप्तान को जाता है जिसने इन्हें बैक किया। ना सिर्फ तब जब ये अच्छा कर रहे थे, लेकिन स्पेशली तब जब ये स्ट्रगल कर रहे थे। और ये है कैप्टन रो की लेगेसी, ये है वो चीज जो उनकी कैप्टनसी को डिफाइन करती है। अब कैप्टन रो को तो ऑब्वियसली हम मिस करेंगे, लेकिन रियली कांट वेट टू वॉच द ओपनर, द बैटर रोहित शाइन इन हिज फेवरेट फॉर्मेट। आप पहले हमारे भाई की सुनो। ये आदमी बिल्कुल मूड में नहीं है कहीं जाने के। मेरी भारत सरकार से विनती है, मोदी जी से, सीसी में कर रहा हूं श्री राहुल गांधी जी को आने वाले प्रधानमंत्री ना हो कहीं। भाई संभावना है होती है भाई, मैं संभावना के तौर पे कह रहा हूं।
भाई इस आदमी को खेलने दिया जाए। आटा 2 रुपए महंगा कर दो, हम सह लेंगे। पेट्रोल 1 आध रुपया और बढ़ाना है बढ़ा दो। टैक्स का कोई ऊपर नीचे चीजें करनी है कर लो। 1 आध पुल कम बना दो, हम नीचे से निकल जाएंगे ट्रैफिक। इस आदमी को खेल लेने दो। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर इस आदमी का तुमने 2027 का सपना नहीं पूरा होने दिया ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, एक ईमानदार आदमी की हाय लगेगी बहुत गंदी। ये बंदा भाई T20 से भी जाने के मूड में नहीं था। क्यों? स्वाद आ रहा है यार अगले को। 30 साल के बाद लोगों के करियर ढीले हो जाते हैं। इस भाई ने रफ्तार ही 30 साल के बाद पकड़ी है, तो कृपा करके खेलने दिया जाए। देखो, अपने कैप्टन रोहित शर्मा से कैप्टनसी छीनने के बाद सभी के दिल टूटे हुए हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज में शुभमन गिल को न्यू कैप्टन अपॉइंट किया है। भाई बीइंग अ रोहित शर्मा फैन, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है भाई। पहले मुंबई इंडियंस, फिर T20 कैप्टनसी, रिटायरमेंट, टेस्ट रिटायरमेंट, अब ओडीआई का भी रिटायरमेंट अनाउंस हो जाएगा। सही है भाई, बीसीसीआई सही है। अभी आईपीएल से भी रिटायर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। रोहित शर्मा ने कुछ भी ओडीआईज में गलत नहीं किया है कि उसको किसी और कैप्टन से रिप्लेस किया जाए। ये उसका बेस्ट फॉर्मेट है। He won player of the match in the last match he played, and that was Champions Trophy final. Age is the only excuse. Other than that, there is no such reason कि उसको 2027 के लिए consider ना किया जाए। He also worked hard on his fitness, lost 10 kgs. इंडिया 11 साल तक ट्रॉफी लेस रही। फिर आते हैं कप्तान रोहित शर्मा और इंडिया को 8 महीने के अंदर बैक टू बैक 2 ICC ट्रॉफीज जिता देते हैं विदाउट इवन लूजिंग अ सिंगल मैच। और लास्ट 3 ICC टूर्नामेंट्स में इंडिया सिर्फ 1 मैच हारती है अंडर कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। And now the same team, same board replaced him with another captain in the format where he holds the highest win percentage among all the Indian captains. रोहित शर्मा डिजर्व बेटर। देखो, हमारे कैप्टन ने बार बार बोला है मुझे 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है, और आकर कर बोलता है हमको अभी तक बताया नहीं है। जहन में कभी ये है 2027 वर्ल्ड कप, क्योंकि 2023 का एक अनफिनिश्ड बिजनेस, 2 चीजें हो जहन में बिल्कुल है, जहन में बिल्कुल है। खेलना चाहेंगे आप? बिल्कुल। वही जो 23 में नहीं हुआ उसको फुलफिल करना चाहते हैं। अच्छा रहेगा अगर ऐसा हुआ तो। देखो, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद रोहित और कोहली दोनों रिटायर कर सकते हैं। इन्होंने रोहित शर्मा विराट कोहली को कन्विंस करा हो कि भाई देखो अब तो हमने मतलब कि ये डिसाइड कर लिया कि शुभमन गिल कप्तान होगा, आप लोग अभी ना रिटायर करें, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद करना होगा कर लीजिएगा। बिकॉज अब हम अनाउंस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज, और अगर हमने शुभमन गिल को भी बना दिया कप्तान और आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, तो ऐसा लगेगा कि हमारी वजह से रिटायर कर गए हो, कि भाई हमने गिल को कप्तान बनाया तब आपने रिटायरमेंट ले ली, इसीलिए अभी रिटायर मत हो। अगर होना है तो आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बाद हो जाना। और ये एक पॉसिबिलिटी है कि ना ही सिर्फ रोहित मगर विराट भी दिल तोड़ दे और वो भी रिटायर कर दे। अबे रोहित शर्मा इंसान है भाई, इंसान। ऐसे ही वो सब मुंबई का हटा है, फिर भी वो बेचारा खेला। आज इंडिया टीम से हटा दिए सर, फिर भी खेलेगा भाई। वो भी इंसान है भाई, उसको तकलीफ होती है, बोलता नहीं, वो बच्चा नहीं आके रोने लगेगा, लेकिन उसको तकलीफ होती है और उसके लोगों को भी तकलीफ होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी को इज्जत दे के उसको बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। वो 2027 तक खेल लेने देना चाहिए था एज कैप्टन। देखो, हमारे कैप्टन रोहित शर्मा सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। जब से ये कैप्टनसी चेंज अनाउंसमेंट आया ना, मेरे मन में 2 विजुअल्स चल रहे हैं। पहला, मैं अहमदाबाद में था उस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में, ग्राउंड पर हमारे बगल से गुजर के गए रोहित शर्मा, एंड यू कुड सेंस कि वो फट चुके थे अंदर से, ही जस्ट वांटेड टू क्राई। और दूसरा, उन्होंने ना विमल भाई के साथ उस इंटरव्यू में वर्ल्ड कप ट्रॉफी कहा था कि मुझे तो सिर्फ वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिखती है, 3 पिलर्स और उसके ऊपर एक ग्लोब, दैट इज हाउ मच ही वांटेड दैट ट्रॉफी। सब कुछ तो है उनके पास। वो शेर है ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन कभी आसमान नहीं मिलता। भरपूर आसमान मिला रोहित शर्मा को, डबल सेंचुरीज पे डबल सेंचुरीज, वन ऑफ द बेस्ट व्हाइट बॉल बैटर्स इन इंडिया पीरियड, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उस जमीन पर शायद एक चीज जो वो सबसे ज्यादा चाहते थे एज कैप्टन, एक ओडीआई वर्ल्ड कप, वो नहीं मिला। एंड नाउ ही माइट हैव अ शॉट एट इट इन द 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप,
मगर एज कैप्टन नहीं आएगा, उनको नहीं बुलाया जाएगा वो ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए। बट दैट शुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी was one of the best things to happen to Indian cricket in the past few years. हर वो चीज जो अपनी टीम से वो कहते थे ना, अगर अपनी टीम से कहते थे तुम अग्रेसिव क्रिकेट खेलो, तो पहले खुद खेल के दिखाते थे। कहते थे मैं जा रहा हूं, मैं ऊपर से अटैक करूंगा, वॉच मी, फॉलो मी। दैट इज व्हाट अ ट्रू लीडर इज। कभी कोई भी टीममेट रोहित शर्मा का कभी नहीं कहेगा नहीं जी हमें ना थोड़ा छोटा फील करा रहे हैं वो, हमें थोड़ा साइडलाइन फील हो रहा है। नेवर। दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ लीडर। और इसीलिए आज चैंपियंस ट्रॉफी विनर रोहित शर्मा, T20 वर्ल्ड कप विनर रोहित शर्मा, हाँ ODI वर्ल्ड कप विनर रोहित शर्मा एज कैप्टन नहीं है वो, बट यू हैव टू पुट दैट रिस्पेक्ट टू दैट नेम, बिकॉज अपनी जान में जितना कुछ था रोहित शर्मा में बतौर कप्तान, यू कैन नेवर डाउट कि उन्होंने उससे कम दिए, कभी कभी उससे ज्यादा ही दिया। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट रोहित। रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में इंडियन टीम का विनिंग परसेंटेज देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी जितवाना, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनना। थोड़ा पीछे चलते हैं, 2023 के एक दिवसीय विश्व कप में टीम को फाइनल तक ले जाना, एक ऐसी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खिलवाना जो अभी तक देखी नहीं थी किसी ने, एंड ही लेड बाय एग्जांपल। ही वॉक द टॉक यार। सबको बताया कि मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप ऐसा काम करो। उस प्रकार का क्रिकेट भारत ने खेला है। एंड लेट्स ऐड यार, जो T20 वर्ल्ड कप जितवाया बतौर कप्तान, और उसमें भी प्रदर्शन एकदम टॉप क्लास, एंड दैट इज द लेगेसी। 50 से ज्यादा ODI में अगर किसी ने कप्तानी की है ना, और उसकी अगर आप सूची देखेंगे, विन परसेंटेज देखेंगे, आप कहेंगे वाह रोहित वाह। बट उसके बाद भी, उसके अलावा भी खिलाड़ियों को बनाना, उनको एक नई राह दिखलाना, उनमें विश्वास जताना, टीम को बेहतर बनाना, आई थिंक लव्ड बाय ऑल, एडमायर्ड बाय ऑल, रिस्पेक्टेड बाय ऑल, एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग। ये लेगेसी तो खैर रोहित शर्मा से कोई ले ही नहीं सकता है, एंड आई थिंक दैट विल डिफाइन रोहित शर्मा द प्लेयर, रोहित शर्मा द कैप्टन। मैं तो कह रहा हूँ भाई दिल से, हैशटैग थैंक यू रोहित द कैप्टन। ऑफ कोर्स वी होप यू कीप स्कोरिंग रन्स, और 2027 का विश्व कप भी आप खेलें और रन बनाएं, पर जो रंग आपकी कप्तानी ने जमाया है ना, वो हम सब ने निहारा है, एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव यू एज अ लीडर। देखो हम सब रोहित शर्मा के फैंस ने एक ट्रेलर तो दिखा दिया है। रोहित शर्मा फैंस ने एक ट्रेलर आज दिखा दिया है ट्विटर पे कि बेटे अगर ये खबर सच हो गई ना कि रोहित शर्मा को ये ऑप्शन दे दिया गया है कि या तो खुद चले जाओ नहीं तो निकाल देंगे। अच्छा चलो ठीक है भाई, पावरफुल लोग हो भाई तुम, ओके। तो आज इसी के जवाब में रोहित शर्मा के जितने भी फैंस लोग हैं उन्होंने आज ट्रेलर दिखा दिया है BCCI को। भाई बात ये है, हमें लग रहा था कि बवाल सिर्फ वहां अय्यर और जायसवाल तक ही है, नहीं, बवाल तो अब शुरू होगा असली। कैसे? वो ऐसे कि रोहित शर्मा का काटने जा रहे हैं ये लोग। क्यों पता नहीं, परफॉर्मेंस, हमें तो आज तक यही लगता था कि भाई अगर कोई प्लेयर परफॉर्मेंस देता रहेगा तो उसकी जगह को कोई खतरा नहीं है। करेक्ट है भाई, लोगों को यही लगता था आज तक, बट अब तो ऐसा भी कुछ नहीं है। BCCI और गौतम गंभीर सारे क्रिकेटर्स के बाप हैं, लेकिन हर बाप का एक बाप होता है जिसको हम दादाजी कहते हैं, और वो दादाजी कौन है आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। अगर देखा जाए तो अभी ये दोनों किसी को भी टीम से निकाल सकते हैं, जैसे प्लेयर श्रेयस अय्यर को टेस्ट टीम से ड्रॉप किया, फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा का टेस्ट रिटायरमेंट, और अब खबर ये भी आ रही है कि 2027 के ODI वर्ल्ड कप तक शायद हो सकता है कि रोहित और विराट ना खेलें क्योंकि वो 40 के नजदीक चले जाएंगे। लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर ऐसा भी था जिसको रिप्लेस करना या हटाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लेयर और कोई नहीं, वो प्लेयर थे महेंद्र सिंह धोनी। और धोनी की खास बात ये भी है कि उन्होंने किसी भी फॉर्मेट में ड्रॉप होकर नहीं छोड़ा, उन्होंने उन फॉर्मेट को खुद अलविदा बोला है। इसलिए धोनी जब तक चाहे वो CSK के लिए खेल सकते हैं क्योंकि उनको हटाने वाला आज तक पैदा हुआ ही नहीं है। और धोनी ने अपनी कैप्टेंसी में कुछ बड़े बड़े डिसीजंस भी लिए। उन्होंने 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़े प्लेयर्स को हटाकर नए प्लेयर की एक टीम चुनी जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन धोनी कभी इस प्रोसेस का खुद हिस्सा नहीं बने, वो टीम का कांस्टेंट रहे और टीम की जान रहे, और यही बताता है धोनी की असली ताकत और उनका असली ऑरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जो BCCI ने हमारे कैप्टन रोहित शर्मा के साथ किया है मुझे तो बहुत बुरा लगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ताकि रोहित शर्मा को दोबारा कैप्टन बनाया जाए 2027 वाले वर्ल्ड कप में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।